हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए 2023 का आगाज बेहद खराब रहा है। साल के पहले ही दिन सरकार के लिए अपशगुन हो गया है। आज हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को अपना कामकाज सीएम को वापस सौंपना पड़ा। महिला कोच के साथ छेड़खानी के आरोपों में गिरफ्तार संदीप सिंह ने आज अपना कामकाज सीएम को सौंपते हुए कहा कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक वे नैतिकता के तौर पर अपना कामकाज छोड़ रहे हैं। इस बेहद संवेदनशील मामले में हरियाणा की बीजेपी सरकार से 3 बड़ी चूक हुई हैं। चूक नंबर 1, संदीप सिंह से पहले ही दिन इस्तीफा लिया जाना चाहिए था। महिला कोच के साथ मंत्री की छेड़खानी का मामला बेहद संवेदनशील होने के चलते सीएम को इस मामले में शिकायत के पहले ही दिन मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए था और यह घोषणा करनी चाहिए थी कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक संदीप सिंह मंत्री नहीं रहेंगे। अगर ऐसा किया जाता तो सीएम और मंत्री दोनों के ही साख में वर्दी होती और जनता में यह मैसेज जाता कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और संदीप सिंह को बचाने का काम किया गया। आज भी संदीप सिंह से सिर्फ कामकाज वापस लिया गया है और कामकाज भी तब वापस लिया गया है जब इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सरकार को निष्पक्षता के तौर पर पहले ही दिन संदीप सिंह से इस्तीफा लेकर एक निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा, एक निष्पक्ष कार्रवाई का संदेश जनता को देना चाहिए था। चूक नंबर 2, एसआईटी का गठन। इस मामले में एसआईटी का गठन हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए था। छेड़खानी का मामला चंडीगढ़ में होने के चलते चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले की कार्रवाई करनी है। इसलिए इस मामले में हरियाणा सरकार को अपनी एसआईटी का गठन करने की बजाय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से मामले के लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन करने का अनुरोध करना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि 15 दिन में इस एसआईटी की जांच की प्रक्रिया पूरी करके निष्कर्ष निकाल के जांच रिपोर्ट जारी करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ऐसा करने के बजाय हरियाणा की सरकार ने खुद की एसआईटी का गठन किया। सरकार की खुद की एसआईटी खुद के मंत्री के खिलाफ कितनी निष्पक्षता से जांच करेगी, इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर लगते हैं और इसलिए इस एसआईटी के ऊपर न तो शिकायतकर्ता को भरोसा है और न ही जनता को भरोसा है। इसलिए एसआईटी का गठन करने की बजाय हरियाणा की खट्टर सरकार को इस मामले में चंडीगढ़ सरकार से ही, चंडीगढ़ प्रशासन से ही गुहार लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चूक नंबर 3, डिप्टी डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छेड़खानी के मामले में मंत्री का सीधा आरोप होने के चलते इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई जानी चाहिए थी। स्पोर्ट्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही संदेश गया कि मंत्री इस मामले को दबाने के लिए, महिला कोच के ऊपर ही उल्टे सवालिया निशान दागने के लिए विभाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मजबूरी में विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। डिप्टी डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ संदेश गया कि सीएम ने तो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और मंत्री इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के प्रेशर के चलते डिप्टी डायरेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। साफ सी बात है, खरी बात है कि मंत्री का मामला एक महिला कोच के साथ जुड़े होने के चलते, छेड़खानी का मामला होने के चलते इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया, इस मामले को लाइट लिया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर को इस मामले में एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। पीएम मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आगाज किया था, शुरू किया था। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा में बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे में सरकार के एक मंत्री के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगना बेहद संवेदनशील कहा जाएगा, बेहद गंभीर कहा जाएगा। इस मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर को तुरंत ही एक्शन लेते हुए मंत्री संदीप सिंह से इस्तीफा लेना चाहिए था और यह संदेश देना चाहिए था कि उनकी अगुवाई में सरकार किसी भी बड़ी शख्सियत को खुले में नहीं छोड़ेगी और निष्पक्ष जांच कराने का काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मंत्री को बचाने का काम किया गया। आज भी मंत्री से सिर्फ कामकाज वापस लेना सरकार के लिए कोई राहत भरा काम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर इस्तीफा लिया जाता तो सही संदेश जाता। सिर्फ कामकाज वापस लेने से और हरियाणा की सरकार द्वारा खुद की एसआईटी का गठन किए जाने से इस मामले में जनता के अंदर सरकार को लेकर, सीएम को लेकर, मंत्री को लेकर गलत संदेश गए हैं। इस मामले में बीजेपी सरकार को एक नेगेटिव
प्रचार जनता से झेलना पड़ेगा। सरकार की नेगेटिव इमेज इस मामले में बनी है। मंत्री संदीप सिंह ने कामकाज वापस देकर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की है जिसके चलते उनके प्रति पॉजिटिव माहौल बने, पॉजिटिव संदेश जाए। कहीं न कहीं इस मामले में हरियाणा की खट्टर सरकार से बड़ी चूक हुई है और इस चूक की एक नेगेटिव पूरी कार्रवाई या नेगेटिव एक संदेश जनता के बीच में गया है। ऐसे मामले में सरकार की किरकिरी हुई है और अब इसकी भरपाई होना मुश्किल है। अब खुद के एसआईटी के जरिए अगर सरकार निष्पक्ष और मंत्री को एक बेदाग साबित करने का कोशिश करेगी और दूसरी तरफ अगर चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई में मंत्री दोषी मिलते हैं तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। संदीप सिंह से जुड़े इस मामले की खरी खबरों के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।